सो अपने कोले 6.2 ਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है जी, show that function 3x plus 17 is strictly increasing। इन्ना ईजी काम रहन वाला ना तुसी आखोगे जमा बच्चों वाला काम। इंक्रीजिंग ऑन आर बच्चे की है रियल नंबर्स, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप दसना भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ। ओके सो कल भी मैं गल की सी बच्चे, फर्स्ट स्टैप की करना सी सिमरन आपां, फर्स्टली तुसी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। कल ही आपां गल की सी बच्चे इसकी बेसिक्स दे विच, तां आपां की करांगे एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेने आ राज। हाँ जी सो कितना आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, ठीक है। सो इसका अपने को कितना आ गया 0 आ गया। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ग्रेटर 3 आ गई। सो मैं तो कल कहा सी बच्चे जेकर तुहाडा एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 आ रहा दैट मीनस की है देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन्ने काम होर कुछ नहीं, इंक्रीजिंग ऑन आर, बस आंसर आ गया, ठीक है। राज तुसी कल बच्चे क्लास अटेंड नहीं की सी, जिहड़े बच्चों ने भी यह क्लास नहीं अटेंड की प्रीवियस लैक्चर की एक बार वीडियो देख लियो, जेकर फिर भी कोई डाउट होया तो आपां कर लवांगे, कोई इशू ही नहीं। मेरे तो फिर पुछ लिया आपां फिर तो भी कर लवांगे। कल मैं बच्चे बेसिक्स दे विच करवाया सीगा भी जेकर अपने डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आ तां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जे लैस दैन 0 आ तां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, है ना। हाँ जी यही आंसर है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, यही खत्म हो गया राजे क्वेश्चन, यही सीगा बस। हुण दूसरा क्वेश्चन देखो, एक बार ना मैं थोड़े थोड़े करके सारे करवा रहे हैं। मनवीर लेट हो गया अज। शो दैट fx is equals to e the power 2x is strictly increasing on r। मनवीर वॉइस आ रही है मेरी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ओके भी। सो ये भी बिल्कुल सेम ही है, राज अपने आप ही कर दोगे। पहला काम की करांगे, पहला काम सर डेरिवेटिव फाइंड आउट करांगे। सो आपां की करते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेने एफ डैश एक्स। सो हाँ जी इसका डेरिवेटिव कितना आऊगा राजे, एक्सपोनेंशियल पावर का डेरिवेटिव इटसेल्फ ही हुंदा, तुहानू पता है। नाल डी बाय डी एक्स किसका कर देंगे आपां 2x का। हाँ जी सो ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो गया, इसका डेरिवेटिव कितना कितना आया ओनली 2। हाँ जी सो ये बन गया 2 ई दी पावर 2x। तो देखो बई इस दे विच तुसी कोई मर्जी वैल्यू पुट करी चलो, इसने अपने को की रहना ग्रेटर दैन 0 ही रहना, ठीक है। सो आप लिख देने एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। एकम समझ आ रहा ना बई, कोई डाउट तो नहीं, इजी या काम ही चल रहा है तो धर्म। हाँ जी मनवीर तो बच्चे मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? ओके ओके सो थर्ड क्वेश्चन देखो, हुण इन्हां दे विच तां बच्चे अपने कोले सिंपली काम चल रहा सीगा। थर्ड क्वेश्चन अपना आ गया, उन्होंने आख्या भी इंक्रीजिंग आ। देखो शो दैट, मैं एक बार ना सारे क्वेश्चन तां करवा रहा भी अपना बेस जा स्ट्रांग हो जाऊगा। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। सो उन्होंने कहा बच्चे 3 पार्ट्स देते क्वेश्चन दे। पहला पार्ट दिता जेड़ा देखो, पहला पार्ट दिता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैं स्ट्रिक्टली घट बोलना होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 तो π/2। अब बच्चे इंटरवल्स की देते 0 तो π/2। दूसरा बच्चे उन्होंने देता स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग इंटरवल किहड़े किहड़े है पाई बाय 2 तो लेके पाई। ओके जी। सो तीसरा हैगा बच्चे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नीदर इंक्रीजिंग आ 3 पार्ट्स देते क्वेश्चन दे। इंक्रीजिंग मैं लिख ही दिते सारे, नॉर डिक्रीजिंग। ओके जी। इंटरवल किहड़ा दिता बच्चे इसका? इंटरवल दिता इसका 0 तो पाई, इन 0 तो पाई। ओके जी। सो हुण आपां स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान नाल क्वेश्चन नूं। सो सिमरन पहला काम रजी आपां की करांगे, सारिआं नूं पता तुहानूं पहला काम सर आपां करांगे एफ डैश एक्स। हाँ जी, डेरीवेटिव करांगे। सो डेरीवेटिव कीता, साइन दा डेरीवेटिव की आ गया cos x। cos x आ गया ना। ओके। सो हुण आपां पहले पार्ट दा आंसर करन लगे हां। देखो ध्यान नाल, तुसीं 10th क्लास तक करदे आए हो रजी। cos x की वैल्यू देखो तुसीं 0 तो पाई बाय 2 तक कुछ मर्जी पुट कर दिओ। मैं इत्थे साइड ते लिख भी दिना, cos 0 की वैल्यू कितनी हुंदी है? 0 हुंदी है। cos 30 की वैल्यू कितनी हुंदी है? √3/2 हुंदी है ना। cos 60 की वैल्यू कितनी हुंदी है? ਜਾਂ cos 45 की वैल्यू 1/√2 हुंदी है। cos 60 हुंदा 1/2 ਤੇ cos 90 यानी कि 90 किस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ π/2 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੈल्यू ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। cos ਦੀ ਵੈल्यू ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈल्यूज ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਬੱਚੇ? ओपन। सो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ 0 ਵਾਲੀ ਵੈल्यू ਤਾਂ ਮਨਵੀਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈल्यू ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈल्यूज ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਏਕਮ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈल्यू ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ 0 ਤੋਂ π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cos x ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ as cos x is greater than 0 for all। इसका मतलब ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ for all। ठीक है। ਪੁੱਠੀ a ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? for all। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ for all। for all x belongs to 0, π/2। ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? therefore ਜੇ fx ਆਪਣਾ f dash x अपना greater than 0 आ तो फंक्शन की होगा? therefore function is strictly increasing। इंटरवल जरूर लिखना बच्चे, किहड़े इंटरवल दे विच? 0 तो π/2 दे विच। ठीक है, क्लियर होगी गल। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन फंक्शन इंटरवल 0 तो π/2। ओके। वैसे भी तुहानू जेकर किसी ने वैसे देखना तो तुसीं ऐ भी कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट याद आ ना 10th क्लास कीते सी 0 तो π/2 है, आ अपना पाई है। तो बच्चे ध्यान नाल याद करो 0 तो π/2 दे विच सारे पॉजिटिव हुंदे सी। इत्थे आपां कहंदे हुंदे सी ऑल पॉजिटिव। सो इत्थे तां पॉजिटिव ही होऊगा। हुण दूसरे इंटरवल की गल करदे आपां। इत्थे उन्हां ने इंटरवल देता π/2 तो लैके पाई, आ वाला। दूसरे क्वाड्रेंट दे विच बच्चे मैनूं ऐं दस दिओ cos पॉजिटिव हुंदा कि नैगेटिव, बस गल ही खत्म हो जूगी। दूसरे क्वाड्रेंट दे विच जेकर किसी बच्चे नूं पता +1 क्लास कीता होएगा नैगेटिव हुंदा। हाँ जी बच्चे नैगेटिव हुंदा। देखो मैं इत्थे करवा भी दिना तुहानूं एक बारी। सो अपने कोले कुछ इस तरीके नहीं हुंदा सीगा, पता नहीं की लिख दिंदे सी ऑल गोइंग स्कूल टू कॉलेज। इत्थे तां ऑल पॉजिटिव हुंदे सी। ठीक है, इत्थे किहड़े-किहड़े पॉजिटिव हुंदे सी? साइन ते इहदा उल्ट कोसिकेंट। हाँ जी, इत्थे कौन-कौन? टैन ते कॉट। एंड इत्थे कौन-कौन सी? कॉस ते सीकेंट। ठीक है। हुण देखो आ क्वाड्रेंट है जिहड़ा अपना 0 तो π/2 है, आ अपनी पाई है। हुण जिहड़ा हुण इन्हां ने क्वाड्रेंट पुछया किहड़ा पुछया? π/2 तो लैके पाई। तो आ वाला क्वाड्रेंट हो गया सिमरन। इत्थे अपना cos की होगा? नेगेटिव ही होगा ना। चाहे तुसी वैल्यू पुट करके देखनी है, मैं वैल्यू पुट करके भी करवा देना। ठीक है।
सो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ as cos x is less than 0 नेगेटिव है मतलब कि फॉर ऑल x belongs to π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ therefore f dash x ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ less than 0 ਆ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ फंक्शन हो गया सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल जरूर लिखने हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डन होगी गल कोई डाउट तो नहीं जे है डाउट तो बच्चे पूछो। हुण देखो जिहड़ा अपना फंक्शन आ इथों लैके जिसनूं मैं ब्लू नाल मार्क कर रहा इन्ने फंक्शन च तां बच्चे इनक्रीजिंग सीगा इन्ने च तां इनक्रीजिंग आ इन्ने च ही डिक्रीजिंग आ। जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ 0 ਤੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 0 ਤੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ from a case a and b दोनों केसेस तो बच्चे फंक्शन इज बस नॉर्मली लिख दो फंक्शन इज neither increasing nor decreasing। इंटरवल केड़े केड़े है सिमरन 0 तो पाई इन 0 तो पाई ठीक है जी। ये अपना हो गया थर्ड क्वेश्चन। जेकर किसी को डाउट आ तो प्लीज पूछो एक बारी फिर मैं क्लीयर करके देना। देखो 0 तो पाई दे विच तां अपने को एक स्ट्रेट लाइन ही जा रही है फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा ऐ भी कह सकते हो तुसीं ठीक है क्योंकि ये बच्चे इस तरीके का ग्राफ बन रहा अपने को। हाँ जी रिपीट कर देना मैं जरूर कोई इशू नहीं गा। ओके जी सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ इत्थे थोड़ा एक प्लाजा हो गया आ जाओ। जेकर थोड़ा घट समझ आया तो अपने कोले बच्चे फंक्शन दिता होया सीगा बस अगे ना चंगे तरीके समझ के अगे बढ़ना उन्ना टाइम इनू दसी जाना जे नहीं आया तो समझ। फंक्शन दिता सी उन्होंने आपां नू fx दिता सीगा sin x। सिमरन सब तो पहला काम रजे आपां कीता f डैश x कढ़िया f डैश x कितना हो गया cos x। ओके जी सो अपने कोले रजे आ जिहड़ा अपने कोले +1 च कीता सी पहला क्वाड्रेंट हुंदा जिहड़ा 0 तो π/2 तक दा इहदे विच सारे पॉजिटिव हुंदे है ऑल पॉजिटिव। जिहड़ा दूसरा क्वाड्रेंट हुंदा इहदे विच बिस्मीत साइन ते कोसिकेंट पॉजिटिव हुंदे है ये नोट ही कर लियो चाहे। थर्ड क्वाड्रेंट टैन ते कॉट पॉजिटिव हुंदे है बाकी सारे नेगेटिव एंड इस दे विच कॉस ते सीकेंट पॉजिटिव हुंदे है बाकी सारे नेगेटिव ठीक है। ओके जी सो फर्स्ट बार उन्होंने आपां नूं पुछया बई फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा उन्होंने दिता वो कहंदे शो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मनवीर हुण दस्सिओ भी समझ आऊगा कि नहीं आया बच्चे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। हुण इत्थे ओपन इंटरवल दिता आपां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस नूं कहंदे हुंदे सी बच्चे जेकर डेरिवेटिव दी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आउंदी सी तां तुसीं अपने आप देखो डेरिवेटिव अपना की है cos तां इस इंटरवल दे विच इन्ने क विच जस्ट ठीक है 0 तो पाई दे विच अपने कोले सारे पॉजिटिव है पॉजिटिव दा मतलब ग्रेटर दैन 0। सो मैं इत्थे लिख दिना here cos x is greater than 0 for every x belongs to 0 तो π/2 ठीक है। सो ये तो मैं लिख सकदा भी 0 तो π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी वैल्यू पुट करो तुसी करके भी देख सकते हो x ਦੀ कोई मर्जी वैल्यू पुट कर देखी चलो अपने कोले की आऊगा ग्रेटर दैन 0 आंसर आऊगा। सो मैं लिख देना सो मैं इत्थे लिख देना हैंस फंक्शन इज सो इहदा मतलब f डैश x अपने कोले की आ गया ग्रेटर दैन 0। सो आप लिख देने हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंटरवल किहड़े किहड़े बच्चे इन 0 तो π/2। जैस्मीन हुण समझ आ गया कि हजे भी है बच्चे डाउट। हाँ जी दमन हुण दूसरा मैं करन जा रहा दूसरा उन्होंने कहा
एक बार दस्यो भी आ समझ आया कि डाउट हैगा। सिमरन तुहानू, मनवीर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग उन्होंने बच्चे इंटरवल पूछे है π/2 तो लेके पाई। ओके जी ओके। धर्म तुहानू समझ आ रहा बच्चे? अरमान, राज, निखिल, हरकीरत, क्लीयर हो रहा बच्चे? सो देखो हुण अपने कोले आ वाला इंटरवल आ बच्चे π/2 तो लेके पाई तक, ठीक है। सो आह वाला इंटरवल आ जिहड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो मैं ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ पॉजिटिव लिखे आ, साइन ते कोसिकेंड, बाकी सारे नेगेटिव आ। सो मैं इत्थे ऐं लिख देना एज, चाहे इदां लिख दिओ एज cos x is negative in second quadrant। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ cos x ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एवरी ਜਾਂ ਫॉर ऑल ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ, π/2 ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ π/2 ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਹੁੰਦਾ cos 90। सो π/2 इंक्लूडेड नहीं हैगा, ठीक है ना। सो अपने कोले मैं इत्थे लिखता देयरफॉर f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, लैस दैन 0। जो वैल्यू लैस दैन 0 आ रहा जी, ਇਹਦਾ मतलब की है, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस सिंपली काम महाराज, बिल्कुल जे ग्रेटर दैन 0 आ गई ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀजिंग, ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀजिंग। ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਡਿਕਰੀजिंग ਇਨ π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਨੀਦਰ ਇਨਕਰੀजिंग नॉर डिक्रीजिंग एंड मनवीर इंटरवल देखो इन्होंने दिता, इंटरवल दिता बच्चे 0 तो पाई, इंटरवल मैटर करूगा। हुण अपने कोले π/2 वाला कोई काम नहीं, सीधा 0 तो पाई तक देखना तुसी, ठीक है। तो तुसी देख सकते हो इत्थे ना तो कोई हाइट च फर्क पै रहा अपने कोले, ठीक है। एक होर चीज भी मैं तुहानू दस दिना, cos 0 की वैल्यू अपने कोले कितनी हुंदी है, cos 0 की वैल्यू बच्चे 1 हुंदी है एंड cos π की वैल्यू अपने कोले -1 हुंदी है, ठीक है। बस तुसी ऐं देख सकते हो इस ग्राफ दे विच पहलां तां अपने कोले इंक्रीज आया सी, फिर डिक्रीज आया। इहदा मतलब जे आपां 0 तो π तक देखना होवे तां आपां कुछ कह नहीं सकते भी इंक्रीज होया जां डिक्रीज हो रहा, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि उन्ना की इंक्रीज होया सी उन्ना की डिक्रीज हो गया। सो मैं लिख सकदा बिल्कुल सिंपल वर्डिंग च लिख दिओ, चाहे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केस, क्योंकि फर्स्ट केस इंक्रीज हो गया, सेकंड केस डिक्रीज हो गया, तो ਇਹਦਾ मतलब की होया, ओवरऑल की होया है, ओवरऑल बच्चे की होया, फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग। यशमीन समझ आ गया बच्चे के नहीं, नॉर डिक्रीजिंग। हाँ जी सिमरन, धर्म 0 तो पाई। जिक्र है बच्चे डाउट तो पूछ लो प्लीज। राज समझ आ रहा है, निखिल, दमन रिप्लाई कर दे रहो, फिर आप अगे बढ़ांगे। हाँ जी अरमान, तुहानू, बिस्मीत, कोई डाउट हो इत्थों तक? चल गए अगे, चलो। सो बहुत इजी रहूगा काम, बिल्कुल ही इजी। देखो किड्डा वड्डा क्वेश्चन सी, आपां इन्ने थां च कर लिया। मैं एकम बनने की कोशिश की सी, एकम इन्ने की जगह च सारा क्वेश्चन कर दिंदा हुंदा है ना एकम। सो नेक्स्ट अपने कोले हैगा फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन एक बार अपने आप अटैम्प्ट करके देखो, एक बार अपने आप अटैम्प्ट की कहंदा है।
सिमरन फोर्थ क्वेश्चन जो उन्होंने कहा है फाइंड इंटरवल्स। इंटरवल है कि ਆਪਾਂ फाइंड आउट करने ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ। ਹੁਣ फाइंड इंटरवल्स फंक्शन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ fx is equals to 2x square minus 3x। ओके जी, दो बारी फंक्शन आप फाइंड आउट सॉरी दो बार इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। पहली बार फर्स्ट केस जदों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ, व्हेन स्ट्रिक्टली है कि कल्ला इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा केस बच्चे व्हेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इन्ना ईजी रहूगा ना, वही कर दोगे। पहला तो इथों एक्स की वैल्यू कट लो, फिर मैं करवाना तुहानू। एक्स की वैल्यू कट लो 0 के कोल रख के डेरीवेटिव नू। सो पहला काम सिमरन आपां की करदे हुंदे सी राजे, मैं बहुत बार दस चुकिया हुण तां सारिआं नू। सो इसदा आपां की करना हुंदा डेरीवेटिव। सो मैं सोल्यूशन स्टार्ट कीता राजे। सो एफ डैश एक्स कीता, एफ डैश एक्स कितना आऊगा निखिल 4x माइनस 3। ये आ गया राजे 4x माइनस 3 आ गया। तो देखो जो भी हुण आपां इंटरवल्स फाइंड आउट करने आ, दैट मीनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ते तुसी थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करनी है +1 क्लास का 6th चैप्टर। ठीक है, +1 क्लास का 6th चैप्टर। सो ओके, सो मैं इदा करदा, इथों राजे एक छोटा जिहा काम करदा। एफ डैश एक्स नू मैं 0 दे कोल रखदा जी, तो अपने कोले 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इथों अपने कोले 4x इज इक्वल्स टू आ गया 3 दे, एंड इथों अपने कोले x की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, 3/4 आ गई। हुण मेरी गल थोड़ी ध्यान नाल समझो, थोनू नंबर लाइन पता कित्थों तो लेके कित्थों तक हुंदी है? हजी तो पर जी एक्स की वैल्यू कड्डी है, आ केसिस तक करने हैं रेड वाले। तो मैनू ऐ दसो नंबर लाइन पता कित्थों तो कित्थों तक हुंदी है सिमरन? माइनस इनफिनिटी तो लेके इनफिनिटी तक। हाँ जी, माइनस इनफिनिटी तो लेके प्लस दी इनफिनिटी तक। ओके, सो एक्स की वैल्यू अपनी आई है 3.4। चलो इत्थे जेकर आप ओरिजिन कह दिए तो नियर अबाउट 3.4 वैल्यू सपोज कर लो कि इत्थे जे होगी, वैसे ही कह देना इत्थे जे कोई 3.4 वैल्यू होगी 3/4। ओके जी, सो हुण तुसीं ऐ देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਵੈਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ दैट मीनस की होगा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ f डैश x आ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ग्रेटर दैन 0। ਜੈਸਮੀਨ ग्रेटर दैन 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ਹੁੰਦਾ f डैश x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ग्रेटर दैन 0 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 4x माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0 है ना। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ for all x belongs to। देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵਧਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ओरिजिन ਤੋਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੂੰਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਸੋ for all x belongs to 3/4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। बस ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, कुछ नहीं किया बच्चे। मैं 3/4 उमें लिखता, ठीक है, पॉजिटिव साइड सी, सो मैं प्लस दी इनफिनिटी लिखती। देखते चलिए सारे क्वेश्चन इदा ही रहेंगे। ओके, हुण दूसरा हैगा अपने कोले व्हेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ जी, ब्रैकेट ओपन ही रहेंगे राजी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक बार देख लो, कोई गल नहीं, मैं फिर तो करवा दूंगा। जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा राजी तो दैट मीनस एफ डैश एक्स आ जिहड़ा वो की होगा लैस दैन 0 होगा। दैट मीनस 4x माइनस 3 की वैल्यू लैस दैन 0 होगी। लैस दैन 0 होगी ना बच्चे 4x माइनस 3 की वैल्यू। हाँ जी, जे ये वैल्यू लैस दैन 0 आ तो तुसीं ध्यान नाल देखियो
अपने कोले जे मैं इंटरवल लिखना तो किहड़े लिखूंगा, फॉर ऑल जिन्ने भी इधरले पासे रह गए, क्योंकि नेगेटिव वास्ते तो बच्चे इधरला ही मैटर करूगा ना। हुण नेगेटिव वैल्यू लैके आनी है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी तो लैके 3/4 बस। सो दोनों के इंटरवल कटते। उन्हें क्या सी ना इंटरवल फाइंड आउट करो, तो इंटरवल फाइंड आउट हो गए। तो एक बार मैं ना तुहानू ओवरऑल दसदा भी आपां कीता की है। हमेशा ही तुसी सिंपल यही काम करना, कोई इहदे विच बड़ा वड्डा काम नहीं हैगा। आपां की करिया करांगे, एक्स की वैल्यू कढ लिया करांगे। ठीक है, जदों आपां नू बच्चे इनक्रीजिंग वाला काम होया करूगा, उदों तो आपां प्लस दी इनफिनिटी वाल वध जा करांगे, एक्स की वैल्यू दे नाल प्लस दी इनफिनिटी। जदों अपने कोले डिक्रीजिंग वाला काम होया करूगा, उदों माइनस दी इनफिनिटी दे नाल एक्स की वैल्यू। बस ये इंटरवल्स आ। मनवीर एक इंटरवल आ गया, एक आ गया। होया क्लीयर कि हजे है डाउट? ऐ दसो। कोई नहीं, मैं क्लीयर भी करदा जेकर किसी का डाउट फिर भी होया ना कि हो ही गया। ओके ओके, फिर भी मैं तुहानू एक चीज होर दसदा बच्चे, ऐ करो वेरिफिकेशन कर लो। 3/4 तो लैके इनफिनिटी तक, 3/4 तो लैके इनफिनिटी तक, इथों तक दुनिया जहान की कोई मर्जी वैल्यू ये पुट करो जिहड़ी तुहानू वधिया लगदी है। किसी के दिमाग च कोई भी वैल्यू आ रही होवे 3/4 तो लैके इनफिनिटी तक लाई करती हो। सिमरन कोई भी वैल्यू एक बोल दो, आप वेरीफिकेशन करके देखते हैं। बोलियो कोई भी वैल्यू रजे, कोई भी वैल्यू पुट कर दो। चलो 8/9 लिखती है ना, हाँ जान जशमीन ने 5.6 लिखती। कोई मर्जी वैल्यू देख लो। चलो आप इतने लिख दें 4, इतने जे आप लिख दिए 5.6 कर दें, -3 हो गया। एक बार चाहे तुम देख लो 4 8/9 कर दो -3। ठीक है, पहला ये देख लो जी 8/9 ते 5.6 है, ये इस तो अगे ही आउणगियां ना, 3.4 तो अगे आउणगियां वैल्यूज ये। सो अपने कोले आंसर कितना आ गया, ये बन गया 8 चौका 32/9, ये बन गया 3। सो 32 - 27/9। सो आंसर बच्चे अपने को कितना आ गया 5/9। सो देखो पॉजिटिव वैल्यू आई है ना, मैं भी यही कहा सीगा भी तुहाडी वैल्यू पॉजिटिव ही आऊगी। ये भी देख लो चाहे, ये बन गया अपने को 4 5 20/6 -3। सो ये आ गया जी 20 - 18/6। सो आंसर आ गया 2/6। ये भी अपनी पॉजिटिव ही आई है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵੀਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3/4 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਵੀਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲੋ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ दैट मींस ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ। हाँ जी, ये कम कोई वैल्यू पुट करके आप वेरीफिकेशन करनी हो तो कर सकते हैं राजी, इतने पुट करांगे। चलो मैं आपदे कोलों पुट कर देना, -7 पुट कर देना। ये तो हुण पता लग ही जाता है। होर कोई भी वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि इधर 3.4 हुण 1 तो छोटियां पुट करनियां पैणगियां सारियां, है ना। -2 पुट कर देने। चलो -2 पुट की 4 - 2 -3, सो कितना आ गया -11। -11 आ गया। -1/2 पुट करके देख लो, फिर भी कितना आऊगा। सो ये आ गया बच्चे 2, ये आ गया अपने को -2 ते -3 -5। सो आंसर नेगेटिव ही आ रहा। ਇਹਦਾ मतलब ये डिक्रीजिंग ਲਈ बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही इंटरवल है। ठीक है, क्लीयर होगी गल। सो इसे ਦਾ ਬੱਚੇ मैं सारे चीज़ों का रिजल्ट ਕੱਢ के ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल पंजाबी च दसती। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ =0 ਰੱਖ ਕੇ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। डिक्रीजिंग ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੂਰੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। इंटरवल निकलिया करनगे। ठीक है, जे मैं एवं तुहानू बाहला उलझाई जावां ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं हैगा। मैं तुहानू कहा आ वैल्यू पुट करो, आ करो, ਉਹਦੀ लोड़ ही नहीं। सो तुहानू मैं कंक्लूजन ही दसती उस चीज की। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन ते आ जाओ, 5th पार्ट ते।
अपने कोले बच्चे 5th क्वेश्चन दिता हैगा। देखो 5th विच तुहानू होर चीज ये क्लीयर होगी, ये वाली चीज जो हुण आपां कीती है ना, ये होर ज्यादा क्लीयर होगी। 5th हुणे आपां नू कहा है, जेकर अपनी बच्चे वीडियो कट होगी तो सारे ने रीजॉइन कर लेना। फाइंड इंटरवल्स, तुसी यार पूरी दी पूरी एक्सरसाइज ही आप ही कर दोगे, मैनू पता सारी इदां ही चलनी है। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। उवें ही काम आ, बिल्कुल सिंपल। एक बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक बार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो मैं इत्थे लिख दिना, फर्स्ट केस हैगा व्हेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बच्चे सौखी लग रही है कि औखी लग रही है? मैंने एक बार रिप्लाई करियो भी जिन्हों सौखा ही लग रहा काम है ही नहीं कुछ, जिन्हों ऐ लग रहा भी काफी इजी काम ही है। हाँ जी, कली सिमरन भी सौखा लग गया। ओके जी ओके। हाँ जी, एकम, मनवीर, अरमान, दमन। सो देखो आह अपने को एफ एक्स पे है, तब सब तो पहला काम की करना, मैं बहुत बार कह चुकिया, हुण तां थक चुकिया, ये कह गया कि भी पहला काम डेरिवेटिव करना। सो इसका डेरिवेटिव करते हैं बच्चे, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 प्लस 0। सो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। सो एफ डैश एक्स आ गया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। सो बच्चे मैं तुहानू पहला की कह के हटिया हुणे भी पहला इस नू 0 दे कोल रख के x की वैल्यू बनाउणी हुंदी है आपां। मनवीर कहा सी ना बच्चे हुणे, सो इस नू 0 दे कोल रख लैंदे आ। सो 0 दे कोल रखिया इस नू मैं, एफ डैश एक्स नू 0 दे कोल रखदा जेकर, ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो 6 बाहर कट के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो इस दे ना तुसी वो करो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके रूट्स बना दो, मल्टीप्लाई होके 6 आवे माइनस होके 1 आवे, 3 ते 2 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। सो यही बच्चे अपने को इज इक्वल टू 0 लिखता मैं, आ वाला 6 भी नीचे जाके 0 ही हो गया है मान लो। सो इन्हां दोनों चो कॉमन निकलिया x, इत्थे रह गया x माइनस 3, इन्हां दोनों चो कॉमन निकलिया 2, सो इत्थे रह गया x माइनस 3। सो ये हो गया x माइनस 3 ते x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ 3, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਦਮਨ, ਆ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਆ। ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ? ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ 3/2, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 0 ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ -2, ਸੋ -2 ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ +3 ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -2 ਤੱਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਦਾ। 3 ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਐਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ 2 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3/4 ਤੱਕ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3/4 ਤੇ 3/4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਲਿਖਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਲਿਖਤਾ ਇੱਕ ਉਧਰ ਲਿਖਤਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ 3 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ
ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮਨਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 3 ਇੰਟਰਵਲਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਚ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, -∞ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -2 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। -∞ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ -5 -3 ਹੈ, ਚਲੋ -3 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ f' -3 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, -3 -36, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 3 9 9 6 9 6 54, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6 18 प्लस ਦਾ 18 -36, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੀ 8 4 12 5 ਤੇ 6 6 ਤੇ 7, ਸੋ 36। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ f'1 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 6 1 ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 -6 -36, ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -36, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਇੰਟਰਵਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥਰਡ ਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰ, 4 5 6 ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ f(4) f'(4) ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 6 × 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ -6 × 4 -36, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਚੌਕ ਚੌਕੀ 16 16 6 96, 6 ਚੌਕਾ 24 -36, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 6 4 10 2 3 3 3 6, ਸੋ 96। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੱਚੇ, 36। ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਥਰਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ 2 ਇੰਟਰਵਲਸ ਆ ਗਏ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ 1। ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ, when strictly increasing, when strictly increasing। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ f' is greater than 0। ठीक है, for all, अब मैं for all ਦਾ ਸਾਈਨ ਫੇਰ ਪਾਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ for every ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। for all x belongs to, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਚੱਕ ਲਓ ਆ ਦੋਨੋਂ। for all x belongs to -∞ ਤੋਂ -2 and 3 ਤੋਂ ∞। ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਂਡ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵੀ, ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ, ਇਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ। ਸੋ ਵੈਨ strictly decreasing, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, f' ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਊਗਾ ਫॉर all। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੂਰਾ f' ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਫॉर all ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ, x belongs to -2 ਤੋਂ 3। ਬਸ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕੱਢਤੇ, ਇੱਕ ਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਆ ਪਿਆ।
ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਜਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਹਜੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮੀਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਿਮਰਨ ਹਾਂਜੀ। ਜੈਸਮੀਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਿਸਮੀਤ ਹਾਂਜੀ। ਏਕਮ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਖिल राज क्लियर है क्वेश्चन? तो ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ 5 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ। 6th ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ देखो भी इन्ना इजी क्वेश्चन आना 6th ਦਾ। strictly increasing or decreasing find intervals in which following functions are increasing भी हो सकता decreasing भी हो सकता। intervals find out करने हैं, ठीक है? बिल्कुल सेम काम जिवें आ क्वेश्चन कीता बिल्कुल उवें हो जाणगे रजे। ऐं करना मैं तुहानू ना 3 क्वेश्चंस दे रहा होमवर्क लई, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ। 3 ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਫਸਟ ਵਨ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਥਰਡ ਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 5th ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਡਿਟੋ, ਹਨਾ? ਡਿਟੋ ਹੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਮ ਹੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ ਚਲੋ। ਸੋ A C ਤੇ D ਆ 3 ਪਾਰਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ E ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਐ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ ਇਹ। ਸੋ ਓਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਲਈ।